नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और फाइनेंशियल एजुकेशन की वीडियो लेकर। मेरा नाम है पूजा खरब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इथेरियम। इथेरियम क्या है, कैसे काम करता है, मैं इस सभी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। आई हो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इथेरियम इथेरियम जिसको इथर भी कहा जाता है, इथेरियम भी एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम गुड्स और सर्विस को परचेज कर सकते हैं। इस क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तीसरी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल डिजिटल मनी और बिटकॉइन के बाद है, जिसकी मार्केट वैल्यू दूसरे स्थान पर है। ये जिस टेक्नोलॉजी पर काम करती है उसको हम इथेरियम ब्लॉकचेन भी कहते हैं। इसको सबसे पहले मार्केट में 30 जुलाई 2015 को तालिक बुतेरिन द्वारा लॉन्च किया गया था। इस क्रिप्टो करेंसी ने अपनी पॉपुलरिटी से बहुत ही कम समय में फाइनेंशियल मार्केट में मुकाम को हासिल किया है। आज मैं अगर इसकी एक कॉइन की बात करूँ तो $1295 यानी कि 1 लाख रुपए से भी ज्यादा इसकी मार्केट वैल्यू है। 120 मिलियन से भी ज्यादा इथर कॉइन जो है आज के टाइम पे दुनिया में मौजूद है। बुटेरिन ने इथेरियम को कुछ इस तरह से इम्प्रूव किया है कि बिटकॉइन के मुकाबले काफी हद तक बेहतर है। बिटकॉइन के जैसे ही ये भी एक डिजिटल डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क है, जिसकी अपनी एक क्रिप्टोग्राफी करेंसी है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी किसी को भी ये इथर कॉइन भेज सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, लाइक बैंक, गवर्नमेंट या थर्ड पार्टी या अदर कंपनी। अब हम बात करते हैं इथेरियम को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इथेरियम को 2016 में एक हार्ड फ्लॉक की वजह से दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो इथेरियम है, जिसका कोड वर्ड है ETH। और सेकंड है जो इसका इथेरियम क्लासिक, जिसको कोड वर्ड है ETC। ये दोनों अलग हैं, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ETH और ETC क्या है। अब हम बात करते हैं इथेरियम जो ज्यादा फोकस है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे देती है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। ये थोड़ा इसमें इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इसका जो प्रोसेस है पूरा इसी पे डिपेंड करता है। तो प्लीज इस थोड़ा सा इस टॉपिक को अगर आप समझ लेंगे तो आपको इसका प्रोसेस पूरा इजीली से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक प्रकार की कोड की लैंग्वेज होती है। इसमें इसको जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है सॉलिडिटी लैंग्वेज कहते हैं। ये लैंग्वेज एक टाइप की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कोड की लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसलिए इन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है और उनके जो भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स और रेगुलेशन को कोड की भाषा में लिखकर बाद में उन्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अपलोड कर दिया जाता है और वहीं से इनको कंट्रोल किया जाता है। अगर एक बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसी कॉन्ट्रैक्ट को अपलोड कर दिया जाता है तो बाद में उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करता है तो वो सभी को पता लग जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर प्रोसेस होता है। अगर कोई हैकर भी इसको हैक करने की कोशिश करना चाहे तो वो भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसको हैक करना इजी नहीं। इस टेक्नोलॉजी में कोई भी ट्रांजैक्शन तब अप्रूव होती है जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए रूल और रेगुलेशन को मैच करती है, तभी उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव मिलता है। अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होती है। जो इसका सबसे मेन टॉपिक है वो यही है, समझने वाली बात जो इसमें यही है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही हूँ तो बिटकॉइन का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बिटकॉइन जो वर्ल्ड की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसको सतोशी नाकामोटो जी ने लॉन्च किया था। अगर इसके बारे में आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो बेल आइकन पे आपको लिंक दिखाई दे रहा है, मैंने पहले ही इस पे वीडियो बना दी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ पे इसको जाके देख सकते हैं। अभी हम पॉइंट पे आते हैं अपने पे, इथेरियम पे। इथेरियम बिटकॉइन से कुछ अलग है, जिसको वितालिक बुटेरिन ने बनाया था, जो कि कनाडा के निवासी हैं और रशिया में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने 2013 में इस आइडिया को पब्लिक के सामने पेपर वर्क पर पब्लिश किया था और उनको इस वर्क को कंप्लीट करने में पूरे 2 साल का समय लग गया। आइए बात करते हैं कि इथेरियम बिटकॉइन से किस प्रकार अलग है। हालांकि दोनों का काम बिल्कुल सेम है, पर कुछ हद तक जो इथेरियम है वो बिटकॉइन से बेटर है। तो चलिए हम इसी बारे में बात करते हैं किस टाइप में उससे बेटर है। सबसे पहले जो इसका है ब्लॉक टाइम का छोटा होना। जो इथेरियम में जो ब्लॉक की माइनिंग होती है वो रेगुलरली 15 सेकंड से कम का समय लेती है, जिसकी वजह से इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डाटा को कंफर्म करने में कम समय लगता है और ज्यादा ट्रांजेक्शन को अप्रूव करते हैं। वहीं पर बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन उसको अप्रूव होने में 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
जो दूसरी इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फी स्ट्रक्चर का होना। इथेरियम की जो ट्रांजेक्शन फी है वो उसके स्टोरेज की नीड्स और स्टोरेज यूसेज पर डिपेंड करती है। वहीं पर बिटकॉइन में जो फीस है वो उसके ट्रांजेक्शन के ब्लॉक साइज पर डिपेंड करती है। इसी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के कंपिटिटर हैं। ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस का न होना, बिटकॉइन की तुलना में इथेरियम की जो ट्रांजेक्शन फीस है वो बहुत ही कम है। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना, इथेरियम में करेंसी के साथ साथ उसके नेटवर्क पर रन होने के लिए थर्ड पार्टी को भी अलाउ किया जाता है। वहीं बिटकॉइन में उसके नेटवर्क पर रन होने के लिए सिर्फ करेंसी को अलाउ किया जाता है, जो इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है। अब बात करते हैं माइनर्स के लिए, जो इसकी माइनिंग करते हैं उनके लिए कैसे प्रॉफिटेबल है। माइनर्स के लिए इथर को जो है बिटकॉइन के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इतनी देर में अगर बिटकॉइन की एक ट्रांजेक्शन को अप्रूव करता है, इथर में वो माइनर 10 से 12 ट्रांजेक्शन को इजीली कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका प्राइस इंक्रीजिंग कैसे हुआ है। जब से इथेरियम लॉन्च हुआ है तब से इसका जो मूल्य है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि बिटकॉइन ने एकदम ही ऊंचाइयों को छू लिया था, बीच में इथेरियम जो है बिल्कुल ही डाउन चली गई थी, क्योंकि इसके फाउंडर को किसी ने मृत घोषित कर दिया गया था। हालांकि ये एक अफवाह थी, पर इसी के चलते ही एक ही दिन में 20% तक जो इथेरियम की है वैल्यू वो डाउन चली गई थी। हालांकि इसमें हाल फिलहाल में बहुत बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, जिसके चलते इसकी वैल्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी आई। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लोगों के सामने लेके आते रहूंगी। और हाँ, अगर आप किसी भी टॉपिक पे अच्छे से, मतलब जो आपको टॉपिक ऐसा लगता हो कि आपको हाँ उस टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में के माध्यम से उसको बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि सरल से सरल भाषा में उस टॉपिक को आपके सामने समझा सकूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।